हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का यीशु मसीह का धन्यवाद हो प्रियो। आज 31 दिसंबर 2021 के अंतिम दिन में हम लोग हैंगे। कुछ ही घंटों के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। पर इससे पहले कि हम नए वर्ष की ओर जाएं, और बीते दिनों में जो कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन मुझे दिया गया, और मैंने कलीसिया विश्वासियों से बार बार बांटा, और वही मैं आप 2 मिनट के अंदर आपके सामने फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ। नए वर्ष में हम लोग कल परसों में फिर से एक नए वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। पर जो आज जो वचन मैं दे रहा हूँ उसको बहुत स्मरण रखेंगे, कुछ पदों को याद रखें। हम लोग क्रिसमस में बड़े दिन में इन वचनों को सुनते आए हैं, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे बड़े दिन के उपलक्ष्य में नहीं, परंतु क्रिसमस के लिए नहीं, पर हमेशा हर दिन उसके संग चलने के लिए इस वचन को सिखाया, और वो मैं आपके सामने उस बात को रखना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, लूका मत्ती 1 उसका 23 में लिखा है कि वो कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ठीक यही बात यशाया 7:14 में भविष्यवाणी के रूप में कहा गया। और मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे इस बात में बातचीत कर रहा था, मेरे विचारों में डाल रहा था कि हम इस पूरे सेंस में प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करें कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। इमानुएल मुझे दिया गया है, तो इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर मेरे साथ, अर्थात वो यीशु, वो इमानुएल हर दिन के लिए दिया गया है, हर पल के लिए दिया गया है, हर महीने के लिए, हर सप्ताह के दिन के लिए दिया गया है। तो प्रतिदिन हमको उसके साथ चलना है। हनोक 65 वर्ष की उम्र में चलना चालू किया और 300 वर्ष संग चला, और फिर लौटा नहीं, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि हनोक एक दिन भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के साथ नहीं चला। हम कई बार किसी सेमिनार में आते, बड़े प्रभु को महसूस करते हैं, उपस्थिति को, कभी प्रार्थना मीटिंग में जाते, सेवा में जाते, परंतु ये 2-3-4 दिन का नहीं। हनोक हर दिन परमेश्वर के साथ चलता था, और परमेश्वर उसके साथ है। दाऊद गवाही दे रहा, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर के साथ होने के कारण से मैं बढ़ रहा हूं। प्रिय, यदि आपके कॉन्शियस में नहीं आएगा कि परमेश्वर हर दिन आपके साथ है, तो हमारे लिए उन्नति करना, तरक्की करना, सफलता होना बड़ा दूर की बात हो जाएगी। पर मुझे सफल होना है, हर दिन विजयी होना है, हर दिन आगे बढ़ना है, तो रोज इस बात को विचार में रखना है और कन्फेशन करना है, अंगीकार करना है। वो मुझे इमानुएल दिया गया है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू जैसे नया अभी अधिक लीडर बना है, नया अगुवा बना है, तुरंत बोला यहोशू 1:5 में कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, और तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे त्यागूंगा नहीं। तो इस बात को याद रखिए, जब परमेश्वर संग में है तो मेरे सामने कोई बड़ी बात है ही नहीं जो ठहर सकेगी, और वो मुझे धोखा भी नहीं देगा, त्यागेगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है। इसलिए मैं बचा रहूंगा, मैं सफल होता जाऊंगा। मैं गिदोन के बारे में न्यायों 6 में से आप लोग को बताया था, फिर से जल्दी से दोहराऊंगा। उसमें से परमेश्वर पहली बार आके उसको बोलता है, परमेश्वर का दूत, गिदोन शूरवीर सुरमा। उसको अचरज लगता है, मैं डरा हुआ दुबका हुआ आदमी। हाँ, फिर इसके बाद वो वचन में कहता 12-13 पद में, गिदोन मैं कैसे, परमेश्वर तो मेरे संग कहाँ है? यदि होता तो मेरे जीवन में चमत्कार होते ना, चंगाइयां होती ना, आशीष होती ना। पर परमेश्वर मालूम है क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं था, तुमने इसको रखा नहीं अपने संग, इसलिए ये स्थिति है। पर यदि तू अब परमेश्वर तेरे संग है और तू शूरवीर सुरमा है। फिर जल्दी से दूसरे आगे पद में कहता है, तू अपनी इसी शक्ति में जा, मैं तेरे संग हूं। आज हमारे अंदर विचार है, परमेश्वर क्या मेरे संग है? मैं तो कमजोर हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं, कुछ आता नहीं है, समस्याएं हैं, धन की कमी है। आप उन सब कमजोरियों को दूर करें, ये बात अंगीकार करें और सावधान रहें, ये बात को जान के परमेश्वर मेरे संग है, और मेरी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर उस कमी को पूरा कर देगा। ये गिदोन को दूसरी बार बोला। तीसरी बार बोलता, गिदोन मैं तेरे संग हूं, तो अपनी इसी शक्ति में जा। और फिर उसके बाद कहता है, तू जा तो मिद्यानियों को ऐसा मार गिराएगा जैसे कि एक मनुष्य को। मिद्यानी कितने? लाखों करोड़। कैसा मारेगा? एक मनुष्य को। मतलब इतना कठिन काम, इतनी बड़ा पहाड़ टल जाएगा, एक जैसे कि एक मनुष्य को गिराते हैं। ऐसे कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। प्रियो, आज इस बात का विश्वास, इस बात का अंगीकार करना है।
प्रभु ने जो 2021 में बोला कि और नए साल में इस बात को लेकर जाएं, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, और मैं सफल पुरुष हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत स्त्री हूँ, जयवंत बहन हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, कोई बात मुझे डरा नहीं सकती। परमेश्वर मेरे संग है, मैं उसके संग हर दिन चलूंगा, सावधान रहूंगा, क्योंकि उसकी पवित्र उपस्थिति, उसकी महान उपस्थिति, उसकी सामर्थ मेरे संग रहती है। मैं हर दिन उसके संग चलूंगा, और मेरा परमेश्वर यही चाहता है कि मैं हर दिन तुम्हारे संग रहूं और तुम्हारे संग चलूं, ताकि उसके संग चलते 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 हम हर दिन सफल हो और विजय पाए। तो स्मरण रखें इन वचनों को, और अपने हृदय में रखें, मन में रखें, अंगीकार करें, और इस विश्वास से कि मैं जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे संग जा रहा है, ये करने जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे संग है। ये परिस्थिति खड़ी है तो खड़े रहें, उस समय इसका सामना करने के लिए परमेश्वर मेरे संग है। बस ये विचार, ये अंगीकार बार बार करते रहें, 2022 हमारे लिए अद्भुत होगा। हालेलुया। और हम प्रवेश करेंगे कि प्रभु तू मेरे संग है, और मैं तेरे संग इस 2022 में प्रवेश कर रहा हूं, और 2021 में जो प्रतिज्ञाएं दी और जो शिक्षा दी उसे मैं पकड़ लेता हूं कि तू मेरे संग रहेगा, मुझे सफल बनाएगा, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, मेरी शक्ति को, मेरी कमी को तू पूरा करेगा, मुझे जयवंत से बढ़कर बनाएगा, बड़ी बड़ी चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि तू मेरे संग है। प्रभु आपको आशीष दे।